सर, आप एकमात्र ऐसे पत्रकार होंगे यूपी में जिन्होंने मायावती के जन्मदिन में उनके हाथों से केक खाया और खुद खिलाया। जी, खाया तो नहीं, खिलाया जी। दरअसल क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी और बड़े जलवे थे मायावती के। ब्यूरोक्रेसी थर थर कांपती थी। ब्यूरोक्रेट्स इतने ज़्यादा ताकतवर हो गए थे कि मंत्री उनसे अघोषित तौर पर निर्देश मांगते थे क्या करना है। तो मायावती का जन्मदिन 5 कालिदास मार्ग, जो मुख्यमंत्री का सरकारी निवास है, वहाँ रखा गया। एक बड़ा सा हॉल है, वहाँ कार्यक्रम रखा गया। चुनिंदा लोग बुलाए गए। तो ये कार्यक्रम यहाँ होना था और मायावती अक्सर जब सत्ता में रहीं तो अपना जन्मदिन यहाँ मनाने के बाद वो फिर चली जाती थी, सेकंड हाफ में दिल्ली चली जाया करती थी। तो यहाँ कार्यक्रम बड़े पैमाने पर रखा गया था और तमाम मंत्री, तमाम ऑफिसर्स वहाँ मौजूद थे। तो लेकिन कौन कौन केक खिलाएगा इसकी सूची पहले से उनके यहाँ तैयार थी। तो सबसे पहले सतीश चंद्र मिश्रा ने केक खिलाया, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य, अब उनके बड़े करीबी मंत्री उस वक्त हुआ करते थे, उन्होंने खिलाया। कुल मुझे लगता है कि 4 मंत्रियों ने केक खिलाया, पॉलिटिकल लोगों ने। उसके बाद तमाम ऑफिसर्स और तत्कालीन डीजीपी विक्रम सिंह, उनके पहले जो सबसे पावरफुल अफसर उस वक्त हुआ करते थे, कैबिनेट सेक्रेटरी स्वर्गीय शशांक शेखर सिंह, उन्होंने खिलाया। मतलब हैसियत के हिसाब से लिस्ट बनती थी। जी जी, सब खिला भी नहीं सकते थे। ना, शशांक शेखर सिंह, शैलेश कृष्णा, नवनीत सहगल, इस तरह के अधिकारियों ने खिलाया। और हम आगे बैठे हुए थे, चूंकि मीडिया के ही लोगों के लिए कार्यक्रम था। मंत्री और चुनिंदा अधिकारी वहाँ मौजूद थे। जोश बड़ा हाई था। तो मैं बैठा हुआ था उस वक्त। मैं जो पत्रकारों की कमेटी होती है, इलेक्टेड कमेटी, उसका मैं सेक्रेटरी था। लेकिन मज़े की बात देखिए, मैं सेक्रेटरी था लेकिन मायावती मुझे हमेशा प्रेसिडेंट ही कहती थी और प्रेसिडेंट ही मानती थी। जो भी रहा, हमारे मित्र जो अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन वो हमको प्रेसिडेंट मानती थी, उनको सेक्रेटरी मानती थी। उनके दिमाग में जो भी रहा, जो भी गलत हो। तो जब इन लोगों ने 8 लोगों ने खिला दिया तो उसके बाद उन्होंने खुद वहाँ से इशारा किया, कहा तिवारी को तवारी कहती थी, कहा तवारी तुम हमको केक आप नहीं खिलाओगे। अब मैं बड़े असमंजस में कि बर्थडे मायावती जी का, उनके सबसे नज़दीकी जो मतलब बड़े हाई अप्स हैं, वो उनको केक खिला रहे हैं। मैं इधर देखूं उधर देखूं। तो अगल बगल तमाम कुछ वरिष्ठ पत्रकार बैठे थे, नहीं जाइए। तो दोबारा उन्होंने आवाज़ दी। तब मैं उठा और मैं गया। और सुनिए, मज़ेदार बात बता दूं, मैं गया तो ताज होटल से केक आया था। ताज होटल के कर्मचारी वहाँ साथ में थे और सब लोग खड़े हुए थे। तो मैं गया तो केक काटने के लिए चाकू था और वो चाकू प्लास्टिक का नहीं था, वो स्टील का चाकू था। अच्छा, मैं इतना हड़बड़ा के गया, चूंकि मेरे दोबारा उन्होंने क्या बोला जब आप उठे नहीं? तो जब उन्होंने कहा तिवारी आप नहीं आओगे, तो मैं दोबारा गया। जब गया तो मैंने वो चाकू उठाया और मैं इतनी हड़बड़ी में था, चूंकि एकदम किंग करते मूड था। मैं क्या करूं, मेरे लिए बड़ी नई चीज़ थी। मायावती का ऑरा और सारी चीज़ें नहीं, मुझे तो अच्छे से बात करती थी, बहुत इज्जत देती थी, इसमें कोई शक नहीं। और इसके लिए मैं उनका हमेशा मैंने आभार प्रकट किया है। तो साहब, मैंने क्या किया, हड़बड़ी में वो जो चाकू था, वो चाकू से केक काटा और उसके बाद बजाय उसको हाथ में लेने के, चाकू ही मैंने आगे बढ़ा दिया, उनके गले तक चाकू पहुंच गया। फिर मेरे दिमाग में आया, अरे बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है। फिर मैंने उस चाकू को नीचे किया और केक उससे उठाया और उनके मुंह में डाला। हमने कहा, देखिए, सुरक्षा के प्रति इतनी सतर्क और चिंतित रहने वाली मायावती के गले तक हमारा चाकू पहुंच गया, जो केक वाला चाकू था। बहरहाल उनको मैंने केक खिलाया और ये केक कांड, इसको केक कांड का एक को दिया गया मीडिया में। तमाम वो विजुअल्स बार बार हालांकि उस वक्त तमाम चैनल्स उसको लाइव दिखा रहे थे। केक कांड की उसमें इस वजह से भी इसकी चर्चा हुई कि जैसे डीजीपी साहब ने उस वक्त जो है केक
जो खिलाया वो वर्दी में थे, लेकिन वर्दी में थे तो सरकारी ड्यूटी में थे। उन्होंने कहा बाद में हम तो भाई ऑफिशियल ड्यूटी में वहाँ थे और हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उनका ऑफिशियल प्रोग्राम है, तो हम क्यों नहीं खिलाएंगे। और चूंकि जो एकदम हायरार्की से टॉप के लोग थे उन लोगों ने केक सारे खिलाए थे, जिन लोगों ने खिलाए थे, तो इस वजह से उसको बड़ी हाइप दी गई मीडिया में और कुछ तमाम जगहों पर इसकी आलोचना भी बड़ी की गई कि मुख्यमंत्री का इतना विलासितापूर्ण वो सब मनाया गया, जन्मदिन मनाया गया। तो ये बड़ा अद्भुत कांड था। लेकिन इन सब के बावजूद मैं एक चीज़ जानता हूँ साहब कि उस लेडी में कुछ चीज़ें तो थी, एक्सटेम्पोर कोई चीज़ दिमाग में आए उस पर तुरंत फैसला लेने की शक्ति थी। ऐसे ही इस केक कांड के थोड़े दिनों बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस केक कांड के बारे में थोड़ा और बता दीजिए। जी। ये एक केक कांड के रूप में ऐसा क्या इतना प्रचारित हुआ, मतलब हाइप बन गया पूरा? ये हाइप इसलिए बन गया कि देखिए सार्वजनिक रूप से जो टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है पॉलिटिकल लोग केक खिलाएं तो खिलाएं, एक रवायत रही है, लेकिन ऑफिसर चीफ मिनिस्टर को केक खिलाएं और वो सार्वजनिक हो। सार्वजनिक इसलिए हो क्योंकि उसकी तस्वीरें बन रही हैं, उसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है कई चैनल्स में, उसके विजुअल्स जा रहे हैं। तो इस वजह से कि अफसरों को ऐसी क्या जरूरत थी, अफसरों ने केक खिलाया, अफसरों की वजह से, और ख़ासतौर से तत्कालीन डीजीपी ने चूंकि बावर्दी केक खिलाया, तो इस तरह की बातें आई, इसलिए उनके जन्मदिन की और इस केक कांड की बड़ी चर्चा हुई है। हालांकि इसमें मैं कोई कुछ बुरा नहीं देखता हूँ। मैंने आपसे बताया वीरेश जी, मैं तो बहुत ही असहज और असमंजस की स्थिति में था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं साहब, हमको स्पेशली बुलाया गया है कि आज उनका जन्मदिन है और जन्मदिन पर केक कटेगा ही कटेगा, तो हमको तो वहाँ इनवाइट किया गया है और मुख्यमंत्री स्वयं मुझको इनवाइट कर रही हैं केक खिलाने के लिए। एक उन्होंने कहा और उसके बाद पीछे सतीश चंद्र मिश्रा ने भी कहा कि नहीं आइए आइए आइए। तो इस तरह की स्थितियाँ बनी। तो ये सारी चीज़ें थी। मायावती की छोटी सी भी चीज़ को लेकर के बड़ी बड़ी बातें कह दी जाया करती थी, तमाम चीज़ें। अभी आपने कहा कि इसके बाद एक घटना हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस। नहीं, निर्णय लेने की, तात्कालिक निर्णय लेने की उनकी जो आदत थी अपने आप में लाजवाब थी साहब। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जाने लगी तो मैं इनको रोका, हमने रुकिए बहन जी, तो उनके हमने कि हमारा जो मीडिया सेंटर है ये बहुत ख़राब स्थिति में है। अरे हमने कि एक बार, क्योंकि वहाँ आपको बुलाया नहीं जाता, आपने देखा नहीं है, उनके अरे तुरंत तो रुक गई और वहाँ जो सोफा था वहाँ बैठ गई। अच्छा। और कहा शेखर को बुलाओ, शेखर को। शेखर मतलब शशांक शेखर सिंह, तत्कालीन कैबिनेट सेक्रेटरी, यानी चीफ सेक्रेटरी भी जिनको रिपोर्ट किया करते थे। चीफ सेक्रेटरी तो छोड़िए, फिर हम किसी वक्त इस पर आप बताएंगे। मैंने अपनी आंखों से कैबिनेट सेक्रेटरी के कक्ष के बाहर जो प्रतीक्षा कक्ष हुआ करता था, वहां 12-12, 15-15 मंत्रियों को बैठे देखा है कैबिनेट सेक्रेटरी से मिलने के लिए। वो शशांक शेखर सिंह, जिनको एक तरीके से सुपर पावर्स जिनके पास थे, उनको आप शेखर को बुलाइए। वहीं बुलाए, सतीश चंद्र मिश्रा खड़े थे, उनका कहा कि तवारी क्या कह रहे हैं, तो उनका बताइए। हमने कम चाह रहे हैं कि हमारा सब चीज़ें जब इतना भव्य बना रही हैं मुख्यमंत्री जी, तो हमारा जो मीडिया सेंटर है इसको भी एक अच्छा स्वरूप दिया जाए। और साहब तीसरे दिन मुझे बुलवाया गया, सारे सीनियर ऑफिसर्स ने बुलवाया, तुरंत जगह ढूंढी गई और सचिवालय एनेक्सी जो मुख्यमंत्री का कार्यालय हुआ करता था, यानी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सत्ता प्रतिष्ठान जो हुआ करता था, वहाँ एनेक्सी के ग्राउंड फ्लोर पर बाएं हिस्से की पूरे 3-4 बड़े ब्लॉक थे, उनको लेकर के 2 महीने के भीतर मायावती ने मीडिया सेंटर बनवाया साहब। और ऐसा मीडिया सेंटर मैं दावा करता हूं कि देश के किसी भी राज्य में इस तरीके का कोई मीडिया सेंटर नहीं था। इवन जो पीआईबी के मीडिया सेंटर वगैरह दिल्ली में हुआ करते थे, शायद वह भी उतना भव्य नहीं था जो मायावती के मुख्यमंत्रित्व काल में उत्तर प्रदेश के खासतौर से लखनऊ के पत्रकारों के लिए उन्होंने वहाँ बनवाया था। 2 महीने मात्र लगे।